देखिए, आज हम आप लोगों को एक दीर्घवृत्त की रचना करना सिखाएंगे, जिसकी हम रचना जो करेंगे वो चार चाप विधि द्वारा करेंगे। क्वेश्चन जो है आपका आएगा पेपर में, इंग्लिश में आएगा, उसमें लिखा होगा ड्रा एन एलिप्स बाय 4 सेंटर मेथड, दीज मेजर एक्सिस 120 mm एंड माइनर एक्सिस इज 80 mm। इसकी हिंदी होती है एक दीर्घवृत्त की रचना कीजिए। इलिप्स का मतलब होता है दीर्घवृत्त की रचना कीजिए जिसकी बड़ी एच 120 मिलीमीटर की हो तथा छोटी एच 80 मिलीमीटर की हो। तो इसकी रचना हम कैसे करेंगे दोस्तों? सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम इसकी एक बड़ी एच बनाएंगे जो कि 120 mm की है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 120 mm की लंबी लाइन खींच लेंगे स्केल की सहायता से। 12 दशामन हो जाएगा आपका 120। ये 120 mm की आपकी एक अक्ष हमने खींच ली। इसका हम नाम दे देते हैं A, इसका नाम दे देते हैं B। अब क्या करिए, अब हमें इस बड़ी वाली अक्ष को जो कि हमने 120 की ली है, इसको हमको लंब समद्विभाजित करना पड़ेगा। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे कि ये जो हमने 120 की जो ये लाइन खींची है, इसे हम लंब समद्विभाजित करेंगे। दोस्तों, लंब समद्विभाजित किसी रेखा को कैसे किया जाता है ये मैंने अपने पुराने वीडियो में बता चुका हूं। लंब समद्विभाजित करने के लिए क्या करते हैं कि उस रेखा की आधे से ज्यादा दूरी प्रकार में भरकर और हम चाप लगाते हैं। एक चाप B से लगाया ऊपर नीचे, और इसको हम काटेंगे अब A पर रखकर। अब जहां पर ये पॉइंट मिले हैं हमें, इन पॉइंटों को हम स्केल के द्वारा नीचे और ऊपर दोनों तरफ इन दोनों पॉइंटों को हम मिलाएंगे इस तरह से। अब जैसे कि हमारा ये दिया हुआ है कि हमें माइनर एक्सिस कितने का रखना है, 80 mm का। तो सबसे पहले हम क्या करें कि इस प्रकार में जो है हम हमारा छोटा व्यास जो है, छोटी एच जो है वो 80 mm की है, तो 80 का आधा होगा 40। तो 40 mm की जो है दूरी भर लेंगे हम प्रकार में। और यहां पर मान के चलिए हमने एक O पॉइंट मान लिया। अब इस 40 mm से यहां पर जहां पर इसने इस अक्ष को काटा है, इससे ऊपर एक आर्क लगा लेंगे और एक आर्क नीचे। अब देखिए 40 ऊपर 40 नीचे कितना हो गया, 80 mm हो गया। जहां जहां पर काटा है इन पॉइंट को हम नाम दे देते हैं। इसका हमने नाम दे दिया C और इसका नाम दे दिया D। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, अब C वाले बिंदु को हम A वाले बिंदु से मिला देंगे। C वाले बिंदु से A बिंदु को हमने मिला दिया। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, जो हमने A पॉइंट माना है जहां पर ये रेखा इसको काट रही है, यहां से A तक की दूरी भरेंगे हम प्रकार में। A तक की दूरी भरकर और इस तरह से एक चाप लगाएंगे ऊपर। अब यहां पर मान के चलिए हमने एक बिंदु मान लिया है E, जहां पर इसने
इस लाइन को काटा है, ई बिंदु मान लिया यहाँ पर हमने। अब क्या करेंगे हम, प्रकार में सी से ई तक की दूरी को भरेंगे। सी से ई तक की दूरी पर की चाप भरकर और ए व सी लाइन पर इस तरीके से एक आर्क डालेंगे। यहां पर हम बिंदु एफ मान लेते हैं। अब देखिए, ये जो ए सी लाइन पर हमने इस तरीके से डाला है, अब इस बिंदु से और इस बिंदु तक ये जो हमारी इतनी लाइन बची है, इस पूरी लाइन को नहीं लेंगे, ए सी तक नहीं लेंगे, केवल ए एफ लाइन को हमें लंब समद्विभाजित करना होगा। तो ए और एफ, केवल ए एफ लाइन को हमें समद्विभाजित करना है। तो कैसे करेंगे, ए एफ की आधे से ज्यादा दूरी लेंगे और फिर इसे हम इस तरीके से ऊपर नीचे दोनों तरफ चाप लगाएंगे। ये यहाँ पर जहां पर काट रहा है वहां पर एक एक पॉइंट ले लेंगे और उसके बाद में हम इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए एक लाइन खींचेंगे। इस लाइन को हम इतना आगे तक बढ़ाएंगे कि ये जो लाइन है वो हमारी ई और डी यानी कि सी और डी वाली जो अक्ष है उसको काट दे, इतना आगे तक बढ़ाएंगे। मान के चलिए हमने यहां पर एक बिंदु ले लिया P, जहां पर ये काटा है, यहां पर काटा है। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहां पर भी इसने O और ये वाली लाइन को जो यहां पर काटा है, यहां पर हम 1 लिख दे रहे हैं। उसके बाद में क्या करिए आप, O और 1 तक की दूरी भर लीजिए। O और 1 तक की दूरी भरकर O B लाइन पर इस तरीके से कट 1 ले लीजिए। यहां पर हमने मान के चलिए पॉइंट ले लिया 2। अब क्या करिए आप कि O से और जो ये P बिंदु हमने लिया था, ये इतनी चाप भरकर OC लाइन पर इस तरीके से चाप लगा लेंगे। अब क्या करेंगे हम, अब जो ये हमारा P बिंदु है, यहां से एक लाइन यहां से इसको मिलाएंगे हम। इस तरीके से और इसे यहां जो हमने एक ये अभी कट लगाया है इससे मिलाएंगे जाके। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, जो हमने यहाँ पर ये सी पॉइंट जो यहाँ पर लिखा है, ये सी पॉइंट ये वाला है, यहाँ पर ये सी पॉइंट के ऊपर जो पॉइंट हमने लिया है अभी, जो हमें कट के द्वारा मिला है, इस वाले पॉइंट से और 1 से होती हुई एक हम लाइन खींचेंगे, ड्रा करेंगे। इस तरह से। अब हमें इसके जो है चारों सेंटर मिल चुके हैं। अब इसे हम कैसे मिलाएंगे, सबसे पहले देख लीजिए, ये जो हमने एक पॉइंट मान लिया है, एक से और ए तक की दूरी प्रकार में भर लेंगे इस तरह से, और इसको हम यहाँ से इस वाली लाइन से और इस वाली लाइन तक खींचेंगे। इतना हमारा बन गया।
उसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, इसी तरीके से इधर वाला भी बना लेंगे, 2 से B तक की दूरी भरकर। ये इधर इतना बन गया। अब क्या करेंगे, हम O पर रखेंगे प्रकार की नोक और A तक इसको खोलेंगे। A तक खोल लेंगे और उसके बाद में देखिए यहाँ पर जो है हमारा एक सेंटर ये मिला था और यहाँ पर जहाँ पर हमने P लिखा है, जहाँ पर हमने P लिखा है, जहाँ पर इन्होंने दोनों ने काटा है, यहाँ पर दूसरा पॉइंट मिला है हमें। अब जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारा जो है दूसरा सेंटर ये है 2 नंबर पे, तीसरा सेंटर ये है और चौथा सेंटर ये है। अब हम क्या करेंगे, इतना हम बना चुके हैं। अब क्या करेंगे, हम D से और C तक की जो दूरी है भर लेंगे प्रकार में और इसको इस तरीके से यहाँ तक मिला देंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, 4 वाले से पॉइंट से और D तक की दूरी भर लेंगे और इसको जो है इस तरीके से मिला देंगे। उसी तरीके से हम लोग इधर भी जो है मिला देंगे। और इस तरीके से जो है हमारा ये 4 चाप विधि द्वारा जो है हमारा इलिप्स बनकर तैयार हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।